तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि इस दुनिया में जितने भी ड्रैगन्स हैं वो सभी इंसानों के मुकाबले बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि इन सभी ड्रैगन्स के खून में एक प्राचीन जादू पाया जाता है। और अगर इंसानों को यहाँ पर अगर इन सभी ड्रैगन्स को मारना है तो उनके पास सिर्फ यहाँ पर दो तरीके हैं। या तो किसी भी ड्रैगन को धूप में लिया तो वो अपने आप ही जल के मर जाएगा, और या तो उस ड्रैगन के दिल को सिल्वरीन से काटना पड़ेगा। सिल्वरीन यहाँ पर एक ऐसा हथियार है जो कि अगर किसी भी ड्रैगन के माना से टकराता है तो वो तुरंत ही उसको जमा देता है। और यहाँ पर जिन जिन लोगों के पास में भी ड्रैगन से लड़ने और उनको मारने की ताकत होती है उनको यहाँ पर ड्रैगन हंटर्स कहा जाता है। लेकिन फिर भी सभी ड्रैगन्स बहुत ही आसानी से शहरों पर हमला करके यहाँ के सभी इंसानों को मार डालते हैं। और ऐसा ही चलते हुए यहाँ पर बहुत सारे लाखों लोगों की जान गई है, जिसमें कि बहुत सारे ड्रैगन हंटर्स भी हैं। जहाँ पर अब उस शहर में उन सभी ड्रैगन्स के हमले से सिर्फ यहाँ पर एक आदमी बच पाया है, जिसका कि नाम यहाँ पर रगना है। और वो पता नहीं कैसे सभी ड्रैगन्स के हमले से शहर में सिर्फ अकेला ही बच पाया है। और रगना को यहाँ पर ये बात पहले से ही पता होती है कि अल्टीमेशिया जो कि ड्रैगन ब्लड लाइन्स की लीडर है उसका ठिकाना कहाँ पर है और वो इस समय कहाँ पर मिलेगी। इसलिए रगना यहाँ पर तय करता है कि वो उसको जाकर वहाँ पर हराएगा और ड्रैगन से किए गए सारे जुल्मों का बदला लेगा। अब यही ठान कर रगना जब वहाँ पर जाता है और अल्टीमेशिया से सामना करता है तो वो बहुत ही बुरी तरह से हार जाता है, क्योंकि रगना यहाँ पर बहुत ज्यादा कमजोर होता है और बिल्कुल अकेला होता है। जहाँ पर रगना के माता पिता को ड्रैगन्स ने उस समय ही खा लिया था जब रगना 3 साल का था, और फिर आगे जाकर उसके कुछ रिश्तेदारों ने उसको गोद लिया तो ड्रैगन्स ने उन्हें भी खा लिया। और फिर कुछ दिनों बाद रगना को वापस से एक अमीर परिवार को बेच दिया गया। लेकिन फिर ड्रैगन्स वहाँ पर भी आकर उन सभी को खा गए, जिससे कि रगना बार बार बेघर होता गया और उसको आगे जाकर सभी लोग तंग करने लगे और चिढ़ाने लगे और कहने लगे कि जहाँ जहाँ भी रगना जाता है वहाँ पर ड्रैगन्स आकर सभी को मार देते हैं, पर पता नहीं कैसे रगना को ही जिंदा छोड़ देते हैं। लगता है कि रगना के ऊपर यहाँ पर कोई श्राप लगा हुआ है कि अगर रगना जहाँ पर भी रहेगा या जिससे भी प्यार करेगा तो उसको ड्रैगन्स आकर मार देंगे। जहाँ पर ये बात सच भी लग रही होती है, क्योंकि जिस शहर में रगना रह रहा होता है वहाँ पर ड्रैगन्स आकर सभी को मार देते हैं और सिर्फ रगना ही बचता है। और फिर जब रगना अल्टीमेशिया ड्रैगन ब्लड लाइन से मुकाबला करने के लिए जाता है तो वो भी वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से हार जाता है, लेकिन फिर भी जिंदा होता है। और अब रगना भी यहाँ पर अपनी जिंदगी से बहुत ही ज्यादा तंग आ गया होता है और यहाँ पर अब जीना नहीं चाहता है। जहाँ पर अब ड्रैगन्स भी उसको मारना चाहते थे और उसको मारने वाले होते हैं, लेकिन तभी अल्टीमेशिया वहाँ पर उनको रोकती है, क्योंकि वो वहाँ पर रगना की पुरानी लाइफ के बारे में जानती थी कि कैसे रगना बार बार ड्रैगन्स के हमलों से जिंदा बचते आया है। इसलिए अल्टीमेशिया को यहाँ पर लग रहा होता है कि इसमें कोई भगवान की मर्जी है, और अगर भगवान ऐसा ही चाहते हैं कि रगना मारा ना जाए तो इसका सिर्फ यहाँ पर एक ही मतलब हो सकता है कि भगवान यहाँ पर रगना को अपना नया सेवक बनाना चाहते हैं। जिसके बाद अब अल्टीमेशिया ने वहाँ पर अपने खून से एक तलवार बनाई और रगना के आर पार घोंप दिया और सभी को बताने लगी कि इससे अब रगना अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सब कुछ भूल जाएगा, क्योंकि अब रगना भी यहाँ पर एक ड्रैगन बनने जा रहा है। जहाँ पर अब रगना इससे बहुत ही बुरी तरह से दर्द से चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि अल्टीमेशिया का खून वहाँ पर रगना की बॉडी में बहुत ही तेजी से फैल रहा होता है और उसको वहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि उसका पूरा शरीर जल रहा है। और धीरे धीरे करके रगना वहाँ पर अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सब कुछ भूलता जा रहा होता है। और तभी उसको अचानक से अपनी यादों में सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई दे रहा होता है, जो कि रियोनिका नाम की एक लड़की का होता है। और वो रगना से उस दिन मिली थी जब सब लोग रगना का मजाक उड़ा रहे थे, तो रियोनिका ने ही वहाँ पर आकर उसको सभी से बचाया था। और उसने वहाँ पर रगना को बताया था कि वो यहाँ पर एक ड्रैगन हंटर है और उसका नाम रियोनिका है। जहाँ पर रियोनिका रगना को अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहती है, पर रगना वहाँ पर इसको सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है और चिल्लाने लग जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि अगर वो रियोनिका के साथ में उसकी टीम में शामिल होगा तो हर बार की तरह उसकी श्राप की वजह से रियोनिका भी यहाँ पर मारी जाएगी। पर रियोनिका वहाँ पर रगना को शांत कराती है और उससे कहने लग जाती है कि तुम यहाँ पर मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं यहाँ पर उन सभी ड्रैगन से बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ और मुझे वो सभी ड्रैगन से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जहाँ पर ये सब बातें सुनकर रगना को भी रियोनिका की बातों पर विश्वास होने लगा था और उसको यहाँ पर ऐसा लगने लगा था कि वो अब यहाँ पर अकेला नहीं रहेगा, जिससे कि अब रगना यहाँ पर रियोनिका की टीम में शामिल हो जाता है और फिर वो दोनों ही एक साथ मिलकर ड्रैगन्स को मारने के लिए आगे जाने लग जाते हैं। पर वहाँ पर सभी ड्रैगन्स का मुकाबला अकेले रियोनिका ही कर रही होती है, क्योंकि रगना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डरपोक लड़का होता है और वो सिर्फ खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। जहाँ पर बहुत सालों तक रियोनिका सभी ड्रैगन्स को मारती रही और हर बार रगना दूर से ही खड़ा होकर उसको देखता रहता था। जहाँ पर रियोनिका रगना के लिए एक सुपर हीरो बन चुकी थी और अब रगना धीरे धीरे करके अपने श्राप के बारे में भी भूलता जा रहा था। और
और वो बिल्कुल बेफिक्र होकर रियोनिका के साथ में अपनी जिंदगी जीता रहा। पर रेगना अभी भी यहाँ पर एक बहुत ही कमजोर इंसान था और वो यहाँ पर ये सोच रहा था कि वो भी यहाँ पर रियोनिका के लिए कुछ काम आ सके, इसलिए वो रियोनिका से छुपकर हर रोज ट्रेनिंग करने लगा। पर फिर भी वो रियोनिका जितना ताकतवर नहीं बन पा रहा था। जहाँ पर रियोनिका को भी पता चल जाता है कि रेगना हर रोज ट्रेनिंग कर रहा है ताकतवर बनने के लिए, तो वो रेगना को समझाने लग जाती है कि तुम्हें मेरी वजह से इतनी तकलीफ झेलने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पर जैसे भी हो मुझे वैसे ही अच्छे लगते हो। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन शहर में एक सुपीरियर ड्रैगन ने हमला कर दिया, जिससे कि रियोनिका उससे मुकाबला करने के लिए वहाँ पर जाने लग जाती है और रेगना भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर जाने लग जाता है। जहाँ पर वो देखता है कि वो ड्रैगन चारों तरफ बहुत ही बुरी तरह से तबाही मचा रहा होता है। तो फिर अब रेगना किसी तरह से उस ड्रैगन के ऊपर हमला करता है जो कि बहुत ही ताकतवर होता है और अपने ब्लैक मैजिक का यूज करके चारों तरफ तबाही मचा रहा होता है। पर जब रेगना उसके ऊपर हमला करता है तो उसकी तलवार ही वहाँ पर टूट जाती है। तो फिर अब वो ड्रैगन वहाँ पर रेगना के ऊपर हमला करता है, जिससे कि रेगना दूर एक नदी में जाकर गिरता है। जहाँ पर ये सब कुछ रियोनिका देख रही होती है और वो उसको देखने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, जिससे कि रियोनिका भी वहाँ पर उस ड्रैगन का मुकाबला करने के लिए जाती है और उससे कहने लग जाती है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब रियोनिका उस ड्रैगन के ऊपर हमला कर देती है और उससे मुकाबला करने लग जाती है। पर ये ड्रैगन यहाँ पर कोई नॉर्मल ड्रैगन नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर होता है, जिसने की अभी तक अपनी पूरी ताकत भी यूज नहीं की होती है। और रियोनिका तो उसका मुकाबला करते हुए अभी से ही बहुत थक गई होती है। जहाँ पर उस ड्रैगन की इतनी ज्यादा पावर्स को देखकर रियोनिका वहाँ पर ये तो समझ गई थी कि ये कोई यहाँ पर नॉर्मल ड्रैगन नहीं है, इसलिए वो उससे पूछती है कि क्या तुम ही ड्रैगन गॉड हो। पर इसको सुनकर तो वो ड्रैगन वहाँ पर और भी ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे जैसे मामूली ड्रैगन को ड्रैगन गॉड से कंपेयर करने की। जिसके बाद वो एक बहुत ही ताकतवर हमला रियोनिका के ऊपर करता है, जिससे कि रियोनिका वहाँ पर बच जाती है। जिसके बाद अब वो ड्रैगन अपने बारे में बताने लग जाता है कि वो सभी सुपीरियर ड्रैगन्स में से 10वें नंबर पर आता है, जो कि सबसे लोवेस्ट रैंक है। और वो ड्रैगन यहाँ पर रियोनिका को ये भी बताता है कि आखिर इस दुनिया में सभी ड्रैगन से इतनी ज्यादा तबाही क्यों मचा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उन सभी ड्रैगन्स की जो लीडर है वो एक छोटी बच्ची है, और जब भी उसका मूड चेंज होता है तो वो ड्रैगन्स को दुनिया में तबाही करने के लिए भेज देती है, क्योंकि उन सभी ड्रैगन्स और उनके लीडर के लिए इंसान सिर्फ कीड़े मकोड़ों की तरह हैं, जो कि सिर्फ यहाँ पर अपने मजे के लिए तबाही मचाया करते हैं। और अब सारी बातें बताने के बाद वो ड्रैगन वहाँ पर रियोनिका के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक हमला करता है, जिससे कि रियोनिका वहाँ पर बच नहीं पाती है और उसका खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रेगना जिस नदी में जाकर गिरा था उसको वहाँ से बचा लिया गया है। और जब रेगना को यहाँ पर पता चलता है कि रियोनिका उस ड्रैगन के हाथों मारी गई है, तो मानो रेगना की तो दुनिया ही यहाँ पर खत्म हो गई थी, क्योंकि वो यहाँ पर जिसको अपना सुपर हीरो मानता था वो तो खुद ही यहाँ पर ड्रैगन्स के हाथों मारी गई। जहाँ पर उस ड्रैगन ने उस शहर के सभी लोगों को खत्म कर दिया था और अकेला रेगना ही यहाँ पर जिंदा बच पाया था, जिससे कि वो यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो यहाँ पर इस दुनिया के सभी ड्रैगन्स को खत्म करने के बारे में सोच लेता है। जिससे कि अब रेगना लगातार कई सालों तक ट्रेनिंग करता रहा और इसी बीच उसने ड्रैगन्स को मारने के लिए बहुत सारे साथी भी बनाए, पर हमेशा की तरह उसको छोड़कर उसके सभी साथी मारे गए। और फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रेगना बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है और गुस्सा कर रहा होता है, क्योंकि वो यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ में इतनी मुश्किलें झेली हैं, और वो इसलिए कि वो ड्रैगन्स के लीडर अल्टीमेशिया के हाथों खुद भी एक ड्रैगन बन जाए। इसलिए अब रेगना वहाँ पर खुद की ही सिल्वरीन तलवार अपने ही सीने में मार लेता है, जिससे कि अब आखिरकार रेगना का भी वहाँ पर खेल खत्म हो जाता है। और इसको देखने के बाद तो अल्टीमेशिया वहाँ पर बहुत उदास होती है, फिर वो अपने सभी ड्रैगन से साथियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। पर जैसे ही वहाँ पर अल्टीमेशिया और सभी ड्रैगन से जाते हैं, तभी वहाँ पर क्रिम्सन नाम की एक लड़की आती है, जो कि खुद भी यहाँ पर एक ड्रैगन होती है, और वो यहाँ पर रेगना को वापस से जिंदा कर देती है। पर जैसे ही रेगना को यहाँ पर वापस से होश आता है तो उससे पहले ही क्रिम्सन वहाँ से चली जाती है। अब रेगना यहाँ पर वापस से जिंदा होने के बाद हमेशा की तरह लगातार कई सालों तक ट्रेनिंग करता रहा, लेकिन फिर भी वो आगे जितने भी मुकाबले कर रहा होता है उसमें उसको हार ही मिल रही होती है। पर फिर भी रेगना यहाँ पर हार नहीं मान रहा होता है और लगातार अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, जिसके बाद अब वो आखिरकार लगातार कोशिश करने के बाद इतना तो ताकतवर बन ही गया होता है कि वो धीरे धीरे करके कुछ मुकाबलों को जीत भी पा रहा होता है। और फिर देखते ही देखते रेगना यहाँ पर अपने सभी मुकाबलों को बहुत ही आसानी से जीत पा रहा होता है, जहाँ पर उसकी सिल्वरीन तलवार भी उसकी बॉडी के साथ में जुड़ गई थी। जहाँ पर रेगना ने इतनी ज्यादा ट्रेनिंग कर ली थी कि उसके खुद के शरीर से ही सिल्वरीन निकलने लगा था, और अब रेगना यहाँ पर इंसानों से कई ज्यादा ताकतवर हो गया
था, लेकिन फिर भी उसको अपनी जिंदगी अच्छी नहीं लग रही होती है क्योंकि वो रियोनिका को बचा नहीं सका था और इसी की वजह से उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। पर तभी कुछ दिनों बाद क्रिम्सन वहाँ पर रगना से मिलने के लिए आती है, जहाँ पर रगना कुछ भी सोचे समझे और सुने बिना सीधा ही जाकर क्रिम्सन को वहाँ पर मार देता है। पर क्रिम्सन के पास वहाँ पर काफी ज्यादा शरीर होते हैं जिससे कि वो एक तरह से इमॉर्टल ही होती है। और तभी क्रिम्सन वहाँ पर रगना को एक ऑफर देती है कि वो उसके साथ मिलकर काम करे और उसकी इच्छा पूरी करने में मदद करे, जहाँ पर क्रिम्सन की भी वही इच्छा होती है जो कि रगना की होती है कि इस दुनिया में से सभी ड्रैगन्स को खत्म करना। जहाँ पर क्रिम्सन रगना को ये भी बता देती है कि वो भी खुद यहाँ पर एक ड्रैगन है और जब वो दोनों मिलकर वहाँ पर उस दुनिया के सभी ड्रैगन्स को खत्म कर देंगे तो फिर आखिर में रगना को क्रिम्सन को भी मारना होगा, जिसको सुनकर रगना तो वहाँ पर हैरान ही हो जाता है। पर फिर क्रिम्सन के इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लेता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर सभी ड्रैगन्स को मारने लग जाते हैं। पर इसमें बहुत ही ज्यादा वक्त लग रहा था और रगना यहाँ पर ये चाहता था कि ये सब बहुत ही तेजी से हो, तो फिर अब इसीलिए क्रिम्सन वहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करके रगना को टाइम में पीछे भेजने का तय करती है, जिससे कि रगना अपने छोटे अवतार से मिलके उसको अपनी सभी ताकतवर पावर्स दे सके। जिसके बाद अब रगना ठीक उस समय टाइम में पीछे जाता है जहाँ पर उस ड्रैगन ने शहर में हमला करके सभी लोगों को मार दिया था और बस रियोनिका को भी वहाँ पर खत्म करने वाला होता है। और रगना उस समय उस ड्रैगन के हमले से नदी में जाकर गिर गया होता है, जहाँ पर वो डूब गया होता है। और तभी वहाँ पर बड़ा रगना आता है जो कि वहाँ पर छोटे रगना को अपने फ्यूचर के बारे में सभी दर्दनाक यादों को बता देता है और उसमें रियोनिका के बारे में भी होता है, जिसको सुनकर वो वहाँ पर बहुत ज्यादा उदास होने लग जाता है। जिसके बाद बड़ा रगना वहाँ पर अपनी तलवार को निकाल कर छोटे रगना के आर पार कर देता है, जिससे कि वो अपनी सभी पावर से छोटे रगना के अंदर डाल सके। पर जैसे ही छोटे रगना के अंदर वहाँ पर बड़े रगना की सारी पावर्स आ जाती हैं, तो छोटे रगना की बॉडी वहाँ पर उन पावर्स को संभाल नहीं पा रही होती है और रगना वहाँ पर बहुत ही तेजी से चिल्लाने लग जाता है, जिसको कि ड्रैगन हंटर से तुरंत ही वहाँ पर सुन लेते हैं और फिर रगना को उस नदी से बाहर निकालते हैं, जहाँ पर वो ड्रैगन भी रियोनिका को अपने अटैक से खत्म करने वाला होता है। तभी रगना वहाँ पर होश में आ जाता है और अपनी पावर्स को यूज करके वहाँ पर सभी ड्रैगन्स को जमा देता है, जहाँ पर रगना तो पूरी तरह से चेंज हो गया होता है और उसके शरीर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है, जिसको देखकर तो वो ड्रैगन वहाँ पर शॉक हो जाता है और रियोनिका के ऊपर हमला करना ही भूल जाता है। और जब वो वहाँ पर रगना को देखता है तो वो तुरंत ही जान जाता है कि रगना यहाँ पर उससे काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है, जिससे कि अब वो ड्रैगन भी रगना से मुकाबला करने के लिए अपने खतरनाक रूप में आ जाता है। और रगना तो वहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करके उस ड्रैगन को बर्फ में जमा देता है और उसको कई टुकड़ों में तोड़ देता है, जहाँ पर ये सब कुछ रियोनिका देख रही होती है। और जैसे ही रगना देखता है कि रियोनिका उसके सामने जिंदा खड़ी है तो वो उसकी तरफ भागते हुए जाता है और उसको गले लगा लेता है, जहाँ पर रगना बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और खुशी के मारे तो वो वहाँ पर बेहोश ही हो जाता है। फिर उसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शहर में एक और फॉरेस्ट ड्रैगन ने हमला कर दिया होता है। रगना तो यहाँ पर अभी तक खुशी के मारे बेहोश होता है, पर रियोनिका तभी तुरंत वहाँ पर सभी को ड्रैगन से बचाने के लिए बाहर आ जाती है। पर वहाँ पर फॉरेस्ट ड्रैगन सभी पेड़ से लगातार रियोनिका के ऊपर हमला करते जा रहा था, जहाँ पर वो सभी पेड़ तो लगातार ही बढ़ते जा रहे थे और धीरे धीरे करके रियोनिका के घर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर रगना बेहोश होता है, जिसको देखकर रियोनिका रगना को बचाने के लिए पीछे जाने लग जाती है। पर तभी वो सभी पेड़ रियोनिका के ऊपर हमला करने वाले होते हैं, पर तभी रगना वहाँ पर होश में आ जाता है और अपनी पावर्स को यूज करके वहाँ पर सभी पेड़ों को जमा देता है, जहाँ पर वो उस फॉरेस्ट ड्रैगन का भी पता लगा लिया होता है जो कि एक जंगल में होता है। और फिर रगना तुरंत ही उस ड्रैगन से मुकाबला करने के लिए उसकी तरफ जाने लग जाता है, जहाँ पर रियोनिका भी रगना को जाते हुए देख लेती है तो वो उसका पीछा करने लग जाती है। पर रगना तो यहाँ पर पहले से काफी ज्यादा तेज हो गया होता है, इसलिए रियोनिका उसके आस पास भी नहीं पहुँच पाती है। अब रगना वहाँ पर उस फॉरेस्ट ड्रैगन के पास पहुँच गया होता है, जहाँ पर वो फॉरेस्ट ड्रैगन एक इंसान को खाने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर रगना आकर उसको एक बहुत ही जोरदार किक मारता है, जिससे कि उस ड्रैगन से वो इंसान वहीं पर गिर जाता है और वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। फिर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो पाता है कि वो ड्रैगन जिस इंसान को खाने वाला था, जिसकी जान अभी रगना ने बचाई है, वो और कोई नहीं बल्कि यहाँ पर क्रिम्सन होती है, जिसको देखकर तो रगना वहाँ पर शॉक हो जाता है और कुछ सोचने लग जाता है। जहाँ पर क्रिम्सन तो रगना को देखकर कुछ भी समझ नहीं पा रही होती है, पर रगना के पास यहाँ पर क्रिम्सन की सारी यादें होती हैं और उसको यहाँ पर सब कुछ याद होता है। जहाँ पर अब रियोनिका भी आखिरकार रगना का पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाती है और तब तक वहाँ पर वो फॉरेस्ट ड्रैगन भी आ जाता है, जिससे कि रियोनिका तुरंत ही उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी रगना वहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करके बहुत ही आसानी से उस फॉरेस्ट ड्रैगन को वहाँ पर ब्लास्ट
कर देता है, जहाँ पर रियोनिका तो रेगना की इतनी ज्यादा पावर्स को देखकर हैरान हो चुकी थी और कहने लग जाती है कि अब तो तुम भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हो, फिर अब हम दोनों ही मिलकर यहाँ पर सभी ड्रैगन्स का मुकाबला कर सकते हैं। पर तभी रेगना वहाँ पर अचानक से कहता है कि आज से मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूंगा और तुम मुझे छोड़ दो, जिसके बाद यहीं पर यह पार्ट खत्म हो जाता है।